Hi guys, this is Piyush from Trade with PS. So guys, this is my channel, and before you subscribe, I would like you to go to my old videos and check the analysis. And if you like the analysis, then do hit like and subscribe to the channel. And in this channel, I do provide some learning videos, which I am recording currently, and I'll share those with you guys as soon as possible. And if you like my analysis, then do hit like and subscribe to my channel and share it with your friends who are like interested in शेयर मार्केट. सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस. तो हम देखते हैं कि निफ्टी, अगर हम देखें तो निफ्टी ने ये जो गैप डाउन ओपन किया, निफ्टी इसी रेंज के अंदर एक फंसा हुआ है. तो निफ्टी के अंदर अगर कोई भी बाइंग अगर आपको देखनी है एज पोजिशनल और फॉर इंट्राडे, देन यू शुड बाय अबाउट दिस लेवल, राइट. एंड इसके नीचे आपको सेल करना चाहिए. बट स्टिल मैं कहूँगा कि अगर आपको एक मोमेंटम कैच करना है तो 17,900 क्रॉस करने के साथ ही आपको एक निफ्टी के अंदर बाइंग करनी चाहिए. तो आपका जो पहला इमीडिएट टारगेट आपको जो देखना चाहिए वो 17,980 का होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने इसको 2 बार टेस्ट किया है एंड मार्केट में ब्रेक दिस लेवल दिस टाइम. सो मे बी टुमारो इट विल ब्रेक एंड आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 17,980 एंड देन 18,020 आपका अल्टीमेट टारगेट बनेगा, जो कि 18,000 राउंड लेवल है. फिर वहाँ से एक सेलिंग आएगा. तो फॉर बाइंग यू शुड बाई as soon as Nifty crosses 17,900, and you should keep your stop loss below 17,000. 10 to 20 rupees minimum stop loss आपको रखना है और आपका टारगेट 18,020 का होना चाहिए, which is like 120 points. So 20 points risk and 100 points reward. और हमको अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है मार्केट के अंदर तो 17,800 है, जो कि हम देख रहे हैं बार बार मार्केट ने इसको टेस्ट किया, ऊपर गया, मार्केट टेस्ट किया, ऊपर गया. तो 17,800 तक हमको कोई सेलिंग नहीं करनी है. 17,700, 17,790 ये आपके एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट ने 17,800 को ब्रेक तो किया, बट 17,790 से ही उसने एक पुल बैक दे दिया. तो जब तक मार्केट 17,790 के नीचे नहीं आता और यहाँ पे आके सब्सटेंस अपने आप को सस्टेन नहीं करता, तब तक आप सेलिंग नहीं करेंगे. 17,790 के नीचे आने के साथ ही हम एक पी की पोजीशन बनाएंगे. हमारा टारगेट 17,730 होना चाहिए पहला, दूसरा 17,700, जो कि राउंड लेवल मार्केट यहाँ से वापस एक आपको रीबाउंड शो कर सकता है, राइट. तो 17,700 एंड इफ मार्केट ब्रेक 17,700 देन 17,660, जहाँ से मार्केट ने ये सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था. एक सेलिंग प्रेशर आया था, मार्केट यहीं से ऊपर निकल गया था. और यहीं पे अगर हम देखें तो मार्केट ने 3 बार यहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया है. सो इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट नाउ. सो इसको याद रखिएगा कल के सेशन में. अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की. तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी एक न्यूट्रल पैटर्न के अंदर फंसा हुआ है. तो न्यूट्रल पैटर्न क्या है कि ये मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की साइड जाता है तो हमारा मार्केट अप साइड में हमको इसको ब्रेक करने के बाद इसको जैसे ही होल्ड करेगा, यहाँ से हम पहला टारगेट हमारा 18,400 ले सकते हैं, 18,350, देन 38,500 एंड 38,650. ये आपका अल्टीमेट टारगेट बनेगा ऊपर के साइड. बट नीचे के साइड अगर आप देखेंगे तो एक बार 38,000 मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर सब्सटेंड करता है अपने आप को, देन आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस रखना है. एंड 38,100 क्रॉस होने के साथ ही, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के साथ ही आपका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 38,000, 37,950 एंड 37,900 एंड नेक्स्ट टारगेट आपका 37,820 का होना चाहिए, जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा. तो ये कल के लेवल बनते हैं. तो अगर हम बात करें कि ये जो हमारा पैटर्न है ये ब्रेकआउट किस साइड में हो सकता है, तो अगर हम उसको बात करनी है तो सबसे पहले मेजर स्टॉक्स को देखते हैं. तो बात करते हैं एसबीआई की. तो हम इसको चले जाते हैं डेली कैंडल पे. तो डेली कैंडल पे अगर हम एसबीआई को देखें तो एसबीआई ने एक अच्छा ब्रेकआउट जब यहाँ पे दिया था एसबीआई, तभी से एक अप ट्रेंड के अंदर ही है और इसने यहाँ पे काफ़ी टाइम होल्ड किया, उसकी वजह से ये ब्रेकआउट आपको देखने को मिला. अब अगर हम देखें मार्केट के अंदर जब एक एसबीआई ने एक हाई लगाया था, उसके बाद एसबीआई के अंदर एक सेलिंग आई थी और काफ़ी नीचे तक, जो कि 401 तक गई थी. फिर एसबीआई ने एक हाई लगाया,
राइट। अब SBI की अगर हम हाई की बात करें तो SBI अब यहाँ पर है और ये 3 कैंडल, एक ये था, फिर एक ये सेलिंग साइड, फिर आज एक बाइंग हुई है, तो मार्केट 451 से लेके 440 के लेवल में फंस गया है मार्केट। अब जो यहाँ से जो साइन बन रहे हैं, रेजिस्टेंस जस्ट यहाँ पर है। कल अगर वापस से SBI 450 451 के पास रेजिस्टेंस फेस करता है तो हम वापस से एक सेलिंग प्रेशर SBI के अंदर देखेंगे, जो कि SBI को आने वाले दिनों में 435 तक ला सकता है। सो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल है। इसके ऊपर भी 450 455 के आसपास फिर से एक रेजिस्टेंस है मार्केट के अंदर, तो SBI इज नेगेटिव फॉर टुमारो। अगर हम बात करें ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक में भी 735 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर 735 के ऊपर ही ओपन होता है और यहीं पे अपने आप को होल्ड करता है तो हम ICICI बैंक में और भी अपसाइड अभी देख सकते हैं, क्योंकि ICICI ऑलरेडी एक मोमेंटम में है। बट कल को अगर बैंक निफ्टी हमारा नेगेटिव रहता है देन हम इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं 735 लेवल से ही। अगर हम कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक के अंदर एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम 1680 के साथ ही यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कोटक बैंक ने दिया है। बट हम अगर देखें तो कंटिन्यूसली 2060 का जो लेवल है, मार्केट वहीं पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर जब कोटक बैंक अब 2060 के लेवल को क्रॉस करेगा देन फिर से एक मोमेंटम कोटक बैंक के अंदर होगा। टिल देन हम यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो देखते रहेंगे कोटक बैंक के अंदर। तो कोटक बैंक अगर कल को अपने इसी हाई को मेंटेन करता है, अगर 2018 के ऊपर अपने ओपन 2040 के ऊपर अगर कोटक बैंक ओपन होता है और वहीं से उसको ही उसी को लो ट्रीट करता है देन हम वापस से 2060 के लेवल कल देख सकते हैं। एक्सिस बैंक इज लुकिंग फॉर, लाइक वी कैन लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी इन एक्सिस बैंक, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट डे एक बिग मोमेंटम बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। पोस्ट दैट वी शुड गेट वन बाइंग मोमेंटम, बट आज का कैंडल भी रेड कैंडल हुआ है। आज जो ओपन हुआ था मार्केट वो अराउंड 802 का हुआ था और 808 का हाई लगा के मार्केट ने पूरा 792 का लो लगाया था। तो अगर मार्केट कल को वापस से अपने 792 के लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट का पहला टारगेट 792 को अगर ब्रेक करता है या 796 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलता तो हमारा पहला टारगेट 702 और दूसरा टारगेट हमारा 788 का बनेगा। मार्केट के अंदर 789 और 790 इसका ही हमारा टारगेट बन रहा है एक्सिस बैंक के अंदर। HDFC बैंक हैज़ गिवन गुड ब्रेकआउट बट द लेवल टू वॉच इज 1640। मार्केट अगर 1640 के ऊपर सस्टेन करेगा तो और ऊपर जाएगा, बट अगर यहीं से रेजिस्टेंस फेस करता है तो हमको कल HDFC बैंक के अंदर, बिकॉज इट्स अ हैवी वेट स्टॉक फॉर बैंक निफ्टी, तो अगर इसके अंदर ज़रा सा भी कल भी नेगेटिव बनता है, इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आती है टिल 1600, देन हमको बैंक निफ्टी के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम डाउन साइड दिखने को मिल सकता है। और जहां पर HDFC अभी एक सपोर्ट बना सकता है वो है 1600 का लेवल। 1600 को अगर ब्रेक करता है तो जहां से मोमेंटम शुरू होती है मोमेंटम वहीं पे आके एंड करेगा अपने आप को। सो दैट्स इट गाइस, दैट दिस इज द एनालिसिस फॉर टुमारो and I'll again come back with another video tomorrow for 29th of September. Thank you guys.